जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको अजीबोगरीब मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको एकदम से किसी बात पर गुस्सा आ जाए, मामूली सी बात पर आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाए, या आपको बिला वजह का डिप्रेशन हो जाए, या किसी मामूली सी बात के ऊपर आपका दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाए? तो ये सब चीजें मूड स्विंग्स कहलाती हैं। असल में प्रेगनेंसी में आपके अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। इन्हीं की वजह से ये मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स क्या होते हैं, कब होते हैं, इनकी वजूहात क्या होती हैं, इनका इलाज क्या होता है, ये सब कुछ आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माई चैनल मदर्स गाइड। क्या होते हैं ये मूड स्विंग्स? जब आपको लगे कि आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है, आपके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होने लगे कि मैं ज्यादा फिक्र करने लगी हूँ, या मैं ज्यादा गुस्सा करने लगी हूँ, या मैं जरूरत से ज्यादा सैड रहने लगी हूँ, या मैं अजीब सी बातों के ऊपर ज्यादा खुश होने लगी हूँ, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप मूड स्विंग को फेस कर रही हैं। मूड स्विंग बहुत कॉमन होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, और हर दूसरी औरत को ये फेस करने पड़ते हैं। कुछ औरतों को पता चलता है और कुछ औरतों को पता नहीं भी चलता। इसमें ये चीजें भी शामिल होती हैं कि आप प्रेगनेंसी को लेके कितना वरीड हैं, या आपको ये कितनी फिक्र है कि आपका होने वाला बच्चा सेहतमंद होगा या नहीं, बेटा होगा या बेटी। इस तरह की फिक्रें भी मूड स्विंग में शामिल होती हैं। क्या ये ठीक है कि आपको प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स हों? इससे कोई नुकसान तो नहीं होता? जी बिल्कुल, ये नॉर्मल होते हैं और औरतों को ये फेस करने ही पड़ते हैं। किसी को ज्यादा करने पड़ते हैं और किसी को कम करने पड़ते हैं, लेकिन इससे ओवरऑल ऐसा कोई प्रेगनेंसी पे असर नहीं होता। ये वक्त के साथ आपको कंट्रोल करने आ जाते हैं और इसके आपको फैक्टर्स समझ आने लग जाते हैं, तो फिर ये आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। ये कब स्टार्ट होते हैं? ये ज्यादातर आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होते हैं, जब आप 6वें से 10वें हफ्ते के बीच में होती हैं। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में ये काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। लेकिन आखिरी ट्राइमेस्टर में जब आपकी ड्यू डेट करीब आती है, ये फिर से आपको होने लग जाती हैं। और इसके पीछे रीजन वही आपकी एंजाइटी और आपकी टेंशन होती है कि आपने प्रेगनेंसी को लेके कितनी सरदर्द अपने दिल में पाली हुई है। इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजूहात काफी सारी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप किस फेज से गुजर रही हैं। पहली चीज हार्मोनल फ्लक्चुएशन होती है, यानी कि आपके जिस्म में जो कि प्रेगनेंसी के 2 हार्मोन्स होते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन, इनके लेवल्स चेंज होते हैं। जब इनके लेवल्स चेंज होते हैं तो लामहला आपके जिस्म में कुछ और तब्दीलियां होती हैं, जैसे आपको एंजाइटी होती है, सैडनेस होती है, डर की फीलिंग आती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और कई लोगों को डिप्रेशन होने लग जाता है। तो इनको हम कलेक्टिवली मूड स्विंग्स ही कहते हैं। दूसरी चीज होती है कि आपके अंदर शदीद थकावट हो, या आपको बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती हो, जैसे कि कुछ औरतों को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग भी होती है, तो उनको इसकी वजह से मुख्तलिफ चीजें फेस करनी पड़ती है। जैसे उनमें मूडीनेस आ जाती है, वो चीजें रख के भूलना शुरू कर देती हैं, या उनमें बहुत ज्यादा एंजाइटी आ जाती है। तो इन चीजों की वजह से भी आपके जिस्म में मूड स्विंग्स की शुरुआत होती है। लैक ऑफ स्लीप, अगर आप ज्यादा सो नहीं पाती तो इससे भी आपके मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा सो नहीं पाती तो आप वैसे ही बहुत ज्यादा इरिटेटेड होती हैं, क्रैंकी होती हैं, तो इसलिए आपको अपनी नींद को भी मेंटेन रखना पड़ता है। चौथी चीज होती है हेल्थ कंडीशंस। कई फीमेल्स को प्रेगनेंसी में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, या गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, या कुछ और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि औरत को वैसे नहीं पता होती। तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो खुल के ये फीलिंग्स सामने आ जाती हैं, जैसे कि डिप्रेशन की, खौफ की, इरिटेशन की, या फटीग की। तो ये सब चीजें भी मूड स्विंग्स कहलाती हैं। एंजाइटी एंड स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन लेती है या हसास तबीयत की हैं, तो भी आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और सैडनेस और डिप्रेशन की फीलिंग आती है। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज्यादा ऐसी फीलिंग हो कि आप अपने को इंतहाई लो महसूस करें, तो फिर ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत होती है। फिजिकल चेंजेस, औरत फिजिकल चेंजेस से भी गुजर रही होती है, जैसे कि वजन का बढ़ जाना, बॉडी की शेप का चेंज हो जाना, फिर कई औरतों को शैटिका हो जाती है, या कई औरतों से प्रेगनेंसी में ठीक से भर के सांस नहीं लिया जाता, या बाजू और हाथ सोने लग जाते हैं, एडिमा हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी आपकी मूड स्विंग को ट्रिगर करती हैं। अब इनके साथ डील कैसे करना है? अगर आपको पता चल गया है कि मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस करने की जरूरत है, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है, और अपने मूड को बेहतर करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज है कि आप थोड़ी बहुत मेडिटेशन या योगा करें। स्टडी से ये साबित हुआ है कि जो औरतें प्रेगनेंसी में मेडिटेशन या हल्की फुल्की योगा करती हैं, तो उनको मूड स्विंग्स थोड़े कम होते हैं, क्योंकि योगा आपके जिस्म से एंजाइटी और डिप्रेशन
और सैडनेस को दूर करती है। दूसरी चीज है गेट प्रॉपर स्लीप। जैसे कि आपको बताया कि अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए और उसके लिए आपको पूरी एहतियातें करनी चाहिए। जैसे कि आपको लूज या कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए, कमरे में मीडियम डिम से लाइट करनी चाहिए जिसमें आप सो सके आसानी से। फिर सोते वक्त गैजेट्स को नहीं आपने यूज करना, जैसे ज्यादा टीवी नहीं देखना, ज्यादा मोबाइल नहीं यूज करना। फिर जो प्रेगनेंसी के सपोर्ट वाले पिलोज होते हैं अगर आप वो अरेंज कर सकती हैं तो उनके साथ आप अपनी अच्छी 8 घंटे की नींद लें ताकि आपको कम मूड स्विंग का सामना करना पड़े। इसके अलावा भी अगर आपसे हो सके तो दोपहर में थोड़ी सी नैप ले लें। गेट अ प्रीनेटल मसाज। जो प्रीनेटल मसाज होता है वो आपके मसल्स की पेन को दूर करता है और इस तरह से आपका जो लिम्फेटिक और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और इससे आपका जो मूड है वो बहुत अच्छा हो जाता है और आप में थोड़ा सा तहम्मुल आ जाता है। पैम्पर योरसेल्फ यानी कि अपना ख्याल खुद रखें, अपना आपको आप शॉपिंग में, खाने पीने में, ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज करें जिसमें आपको खुशी मिलती है, या जिन रिश्तेदारों के साथ बैठकर आपको बातचीत करने से जहन को सुकून मिलता है आप उनसे बातचीत करें। अपनी हॉबी जिससे आपको सुकून मिलता है आप वो करें। तो ये आपको बेहतर पता है कि आपको किन चीजों से सुकून मिलता है तो वो आपने करने हैं। फिर टॉक टू योर पार्टनर यानी कि अपने हस्बैंड के साथ आप बातचीत किया करें, अपनी फीलिंग का इजहार किया करें ताकि वो भी आपकी सिचुएशन को समझ सकें और आपको भी ये रिलीफ मिले कि मैंने अपनी प्रॉब्लम अपने हस्बैंड को समझा दी है, वो मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टे माइंडफुल ऑफ वेरियस प्रेगनेंसी रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अब आपको हमारा चैनल अवेलेबल है जिसमें आपको हर तरह की गाइडेंस दी गई है। हर प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में होने वाली, उसके बाद होने वाली, प्रेगनेंसी पहले वाली टिप्स, सब कुछ आपको बयान किया गया है। तो आपको ये सारी अवेयरनेस होनी चाहिए। जितना आप प्रेगनेंसी के बारे में स्टडी करेंगी उतना ही आप अपनी प्रेगनेंसी को एक पढ़े लिखे इंसान की तरह गुजारेंगी। तो आपके पास अब ये फैसिलिटी मौजूद है। एक तरफ से हमारी प्लेलिस्ट शुरू कीजिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। जब आपके पास पूरा नॉलेज होगा तो आपको अपने मूड स्विंग के ऊपर भी कंट्रोल आ जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी फूड्स और कौन सी चीजें आपको बॉदर कर सकती हैं। इसके बाद अगर फिर भी आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। कि अगर आपको बार बार से पैनिक अटैक आने लगे या आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होने लगे या आपको ऐसे लगे कि मेरी नींद आती ही नहीं है या मुझे भूख लगती ही नहीं है, तो या फिर आपको ऐसे लगे कि मुझे कंसंट्रेशन करने में या चीजें याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फिर या आपको लगे कि आपको बहुत ही शदीद किस्म के मूड स्विंग्स हो रहे हैं जिससे घर का माहौल खराब हो रहा है, या आपको बहुत देर तक सैडनेस रहे, आप 2-2, 3-3 दिन उदास पड़ी रहे और आपको लगे कि जिस तरह मेरा कुछ खो गया है या मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इस तरह की फीलिंग्स आने लगे, या आपको इतनी थकावट हो जाए कि आपको लगे कि मैं घर के कामकाज भी नहीं कर पा रही, या आपका बैठे बैठे एकदम रोने का दिल करने लगे या आप एकदम से रोने लग जाएं, तो ये सारी चीजें आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की जरूरत है। इसके बारे में आपको बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करना, अपने डॉक्टर के साथ खुल के बातें बयान करनी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो आपको इसकी ट्रीटमेंट बता देंगे, इसलिए कभी भी डॉक्टर के साथ आपने शाय नहीं होना, उसको अपने दिल की अपनी फीलिंग्स सारी एक्सप्लेन करनी है। वो आपको जब इसके बारे में सजेशंस देंगी तो फिर आपको काफी हद तक मेंटल रिलीफ मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप उन बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि प्रेग्नेंट है और उनको मूड स्विंग का मसला है और उनको इसको मैनेज करना नहीं आ रहा या वो इससे घबरा रही हैं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।